बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें आपने इसकी जो है ये डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और आपने ये रिएक्शन भी जो है इसके साथ याद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस हैं, इनके नेम्स आपने जो है ये लाजमी याद करने हैं। ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें 3 नाम जो हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो आपने जो है ये लाजमी जो है वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टाइप है मोनोसेक्राइड्स। तो इसमें आपने जो है ये इसकी डेफिनेशन लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसमें इसकी जो कहने कि ये ग्लूकोज और जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रक्टोज, तो ये दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले जो हैं ये आधा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपने इन दोनों के दरमियान जो है ये डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये आधा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मोनोसेक्राइड्स की। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स हैं। तो इसकी आपने फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। और उसके बाद जो है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज बनने का रिएक्शन है। तो ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस तरह इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी हैं, इनको भी आपने जो है वो तैयार करना है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। तो पॉलीसेक्राइड्स आपने छोड़ देने हैं। उसके बाद सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसमें आपने जो यूजेस हैं कि हमारे बॉडीज़ को ये कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपने 2 से 3 जो है वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये एक बॉक्स है यूज ऑफ डेस्ट्रोक इन डिप। तो डेस्ट्रोक्स जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो आपने इसकी फर्स्ट जो 2 लाइंस हैं वो करने के याद करनी है, यहाँ तक कर लें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का आपने जो है ये फार्मूला जो है वो तैयार करना है, डेफिनेशन तैयार करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो 5 नाम लिखे हैं आपने लाजमी याद करने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और उसके बाद जो है ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको ये जो लास्ट लाइन है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडीज़ में। तो ये इस लास्ट लाइन में इसका नाम लिखा हुआ है कि हमारे मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स और वूल, फेदर वगैरह में जो है वो ये पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स है। तो इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है, मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो ये भी आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 2 से 3 पॉइंट्स इसके कर लें, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेस्ट योर सेल्फ में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये टेस्ट योर सेल्फ 13.2 आपने इसके ये 3 क्वेश्चन लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। तो लिपिड्स में आपने लिपिड्स की डेफिनेशन करनी है। और इसका ये जो कह लें कि ट्राईसेक्राइड का जो है वो ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये भी आधा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आपने ये भी लाजमी याद करना है। उसके बाद फैटी एसिड के ये जो 2 फार्मूले हैं, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, तो ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसको भी आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ लिपिड्स। तो इसमें आपने जो है इसके 2 से 3 यूजेज जो है वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है 13.3। तो इसमें आपने जस्ट आपका कह लें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है जी टेक्नोलॉजी, ये बॉक्स जो आ रहा है इसमें आपने ये जो वेजिटेबल घी बनने का जो फार्मूला है ये आपने लाजमी करना है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ये मार्जरीन जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने इसको लाजमी जो है वो तैयार करना है। और इसी तरह ये जो साथ वाला बॉक्स है रेंसिड बटर, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ये भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारे पास डीएनए का टॉपिक है।
तो इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जेनेटिक कोड क्यों कहते हैं इसको, डीएनए को। तो ये यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये जेनेटिक कोड वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आरएनए है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आरएनए का फंक्शन क्या है, इसको मैसेंजर क्यों कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इसका आंसर है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन में आपने जो है ये फैट सोल्युबल विटामिन की डेफिनेशन कर लेनी है। और इसके बाद इसमें ये आ जाता है कि जो विटामिन डी है अगर ये ज़्यादा मकदार में अकोमुलेट हो जाए बॉडी में तो उसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आपने इसको जो है वो लाजमी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये टेबल है। तो इसमें विटामिन ए के सोर्सेज पूछे गए हुए हैं। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी तरह इसका यूजेस आ सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी जो है वो पैदा हो सकती है। इसी तरह विटामिन डी जो है इसके सोर्सेज एज शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसके यूजेज शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, और इससे पैदा होने वाली बीमारी जो है, ठीक है, कमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो ये है टेबल आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, इसकी आपने डेफिनेशन जो है वो लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पॉइंट आप कोई से भी याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें आपने जो 13.4 है इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 ये इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपने लाजमी जो है वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया, अब चलते हैं एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैंने पहले भी मार्क किए हुए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सरसाइज में भी आपको बता दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 एंड 19। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो है ये आपने खुद जो है वो ढूंढ लेने हैं। तो ये थी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।